एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम। फिर न्यूज़ का सिलसिला और जानने लायक न्यूज़ लेकर के हम सब साथी आपके सामने समक्ष प्रकट हुए हैं। बात करते हैं पहले गुजरात की। गुजरात से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें बताना चाहता हूँ। जैसे कि बिहार बांकीपुर उपचुनाव में जीत हुई है, उसी प्रकार ये परिवर्तन का जो माहौल बढ़ चला है, परिवर्तन की जो लहर छा चुकी है, वो गुजरात में भी अपेक्षित है और धीरे-धीरे पूरे भारत में भी अपेक्षित है। ये लहर परिवर्तन की जो अहंकार को नस्वीकार करते हुए आगे बढ़ चली है। ये हमें भरोसा है, विश्वास है कि ये तीव्रता से और अखंडता से पूरे देश में पसरेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल इटालिया जी ने कहा है कि अहंकार की राजनीति ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। सेवा की भावना और जनता जनार्दन की सेवा और उनके बीच रह कर के उनके प्रश्नों को हल करना ही वास्तविक राजनीति है। इस प्रकार से गोपाल इटालिया जी ने आगे कहा है कि जिस तरह बागीपुर में उपचुनाव में जीत हुई, उसी प्रकार गुजरात में भी आने वाले विधानसभा चुनाव में परिवर्तन की लहर छा जाएगी और जैसे विसावदर में प्रचंड जीत हासिल की थी, वैसे ही बिहार से ये जो आंधी चली है, वो पूरे देश में और आने वाले विधानसभा चुनाव में गुजरात में भी देखने को मिलेगी। रुक करते हैं जाम खंभाड़िया का। जीएसपीएल परियोजना पर हमारे इस प्रदेश के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी जी किसानों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने सबसे उनकी पीड़ाएं जानी और कुछ सुझाव भी दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो मुआवजा दिए बिना अधिग्रहण कतई बर्दाश्त नहीं होगा और सरकार को मुआवजा देना ही होगा और उस हिसाब से किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कार्य करना चाहिए। बिना मुआवजा के अधिग्रहण कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये कहना था ईसुदान गढ़वी जी का। और अब थोड़ा विशेष आपको बताना चाहूंगा E20 के विषय में कि जैसा हम सब जानते हैं कि E20 जिस तरह से थोपा जा रहा है, उसका विरोध भी प्रचंड है और गुजरात में भी सब लोग मानते हैं कि E20 ऑप्शनल होना चाहिए, उसके दाम कम होने चाहिए और दो उनको ऑप्शन होने चाहिए, प्योर पेट्रोल और E20। तो जिसको जोर डलवाना हो, क्योंकि बार-बार ये तकनीकी दिक्कतें लोगों को बहुत ही परेशान और त्रस्त कर रही है, तो ये मांग भी गुजरात की प्रचंड उठ रही है। अब रुक करते हैं मनीष झा सर का, जो बिहार से कुछ रोचक खबरें हमें बताएंगे। जी मनीष जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। बिहार से मैं मनीष झा। आइए आज के बिहार की कुछ ताजा खबरों की ओर रुख करते हैं। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा का 3 दशक का जमाया बांकीपुर का किला ढा दिया है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 मतों के अंतर से पराजित किया। बांकीपुर सीट करीब 31 वर्षों से भाजपा के कब्जे में थी। श्री अरविंद केजरीवाल समेत संजय सिंह एवं बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश यादव ने श्री प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी है। सावन के प्रथम सोमवारी पर देवघर समेत प्रत्येक जिला में जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ से मांगा सुख शांति व समृद्धि का वरदान। राजकीय श्रावणी मेला 2026 की पहली सोमवारी पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के लिए कांवरियों व श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। बाबा नगरी में उमड़ी इस भीड़ से देर शाम तक लगभग 2 लाख लोगों ने बाबा पर श्रद्धा सुमन एवं जलार्पण अर्पित किए। सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में समस्तीपुर सहरसा मेमू ट्रेन के मोटर कोच में सोमवार की सुबह 3:30 बजे अचानक आग लग गई। ट्रेन के हाई टेंशन कंप्रेसर में भर की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक इंजन सहित बोगी वाला मोटर कोच पूरी तरह से जल गया। हादसे के वक्त
ट्रेन सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर खड़ी थी। राहत की बात रही कि यात्री तथा जान माल बचाने में कामयाब रहे और कोई जनहानि नहीं हुई। जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी गठित कर दी गई। 57 लाख कंपनियां, 57 लाख कंपनियां रोजी रोजगार के लिए देश में पंजीकृत है, लेकिन बिहार के लिए मात्र 2,69,000 कंपनियों ने ही पंजीकरण कराया है। वही महाराष्ट्र में सबसे अधिक 10 लाख से अधिक कंपनियों ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पंजीकरण कराया। जब पंजीकरण होने से राज्य व केंद्र सरकार की ओर से प्रतिवर्ष उस राज्य में नियमित अंतराल पर रोजगार मेला, जॉब फेयर का आयोजन किया जाता है। इससे उन्हीं कंपनियों को शामिल होने का अवसर मिलता है जो उस विशेष राज्य में पंजीकृत होती है। और अब आखिर में बिहार प्रदेश महासचिव श्री केशव किशोर प्रसाद ने बताया कि बिहार प्रदेश के भंग प्रकोष्ठों को यथाशीघ्र गठित कर समूचे प्रदेश में संगठन विस्तार पर ज्यादा दम लगाया जाएगा। बांकीपुर चुनाव प्रचार ने साबित किया है कि बिहार की जनता जातिवाद की राजनीति से उब चुकी है और शिक्षा स्वास्थ्य पर लोगों का ध्यान है। आज बिहार से बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष झा जी, बहुत बेहतरीन खबरें आपने बिहार से बताई हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव थी। ये एपिसोड नंबर 1099 का सफर आगे रुक करते हैं सीमा जी का, जो दिल्ली और कर्नाटक की कुछ खबरें बताएंगी। जी सीमा जी। धन्यवाद। मैं हूँ सीमा मड़ीवाल और चलते हैं दिल्ली न्यूज की तरफ। वोटर सत्यापन, E20 साइकिल खरीद और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने वोटर सत्यापन अभियान SIR, E20 पेट्रोल नीति, साइकिल खरीद, बुलडोजर कार्रवाई और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। वोटर सत्यापन पर उठे सवाल। आम आदमी पार्टी नेता एडवोकेट भारती ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के मौजूदा सत्यापन मानदंडों के कारण बड़ी संख्या में लोगों के वोट कट सकते हैं, जिसके सबसे अधिक असर दिल्ली में किराए पर रहने वाले नागरिकों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के साथ इस तरह का खिलवाड़ जनता स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली में चल रहे SIR अभियान के तहत अभी तक आधे मतदाताओं का भी सत्यापन पूरा नहीं हुआ है। उनके अनुसार उनकी विधानसभा में केवल लगभग 47% सत्यापन ही हो पाया है, जबकि अंतिम तिथि 8 अगस्त निर्धारित है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने कम समय में शेष मतदाताओं का सत्यापन कैसे पूरा होगा। युवाओं पर कथित टिप्पणी को लेकर विरोध। आम आदमी पार्टी विधायक प्रवीण कुमार ने भाजपा के एक पूर्व सांसद द्वारा युवाओं को लेकर की गई कथित टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके पिता पंक्चर की दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे और मेहनत मजदूरी करने वालों का अपमान करना गलत है। साइकिल खरीद मामले में पारदर्शिता की मांग। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज जी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद से साइकिल खरीद मामले में जवाब मांगा। उन्होंने सरकार से खरीदी गई साइकिलों का मेक और मॉडल सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि इससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। E20 पेट्रोल नीति पर फिर घिरी भाजपा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विदेशी दबाव में देश पर E20 पेट्रोल नीति लागू कर रही है। पार्टी का दावा है कि 2.33 लाख से अधिक लोगों ने इस नीति के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। पार्टी ने बताया कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस याचिका को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। वो आज 12 बजे प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने उठाए कई सवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि यदि बच्चों को माफ करने की बात की जाती है तो एक बच्ची को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है।
उन्होंने धार्मिक भावनाओं और मंदिर से जुड़े मामलों पर भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए सरकार के रवैये की आलोचना की। अब चलते हैं कर्नाटका की तरफ। कर्नाटक में विवादों के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार। कर्नाटक में काफी उलझनों और पार्टी के अंदर असंतोष के माहौल के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। इस विस्तार में 19 नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें 7 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं। शपथ लेने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कार्यकाल में रहे 6 पुराने चेहरों की भी वापसी हुई है। हालांकि दबाव के कारण सूची में ऐन वक्त पर बदलाव किए गए और इस नए मंत्रिमंडल में किसी भी महिला विधायक को जगह नहीं मिली है। कावेरी जल विवाद। तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उधर केआरएस बांध का जलस्तर 100 फीट से पार। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। तमिलनाडु ने मांग की है कि कर्नाटक को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए जाएं और कबिनी तथा कृष्णराज सागर जलाशय से पानी छोड़ा जाए। इस बीच जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के कारण राहत की खबर आई है। मंड्या जिले में स्थित कृष्णराज सागर बांध का जलस्तर 100 फीट के आंकड़े को पार कर गया है। हफ्ते भर में ही बांध के जलस्तर में लगभग 12 फीट की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जलाशयों में पानी का स्तर सुधरने से स्थानीय किसानों को बड़ी राहत मिली है। धन्यवाद। अब चलते हैं दर्शन जी के पास। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत अच्छी आपने न्यूज सुनाई है। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया पर। हम लेकर आए हैं देश में आम आदमी पार्टी और E20 से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक मेरे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आज भारत के करोड़ों वाहन मालिकों की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। आज दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी 100 नागरिकों के साथ शांतिपूर्ण मार्च करते हुए प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और E20 पेट्रोल के विरोध में 2 लाख से अधिक लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। यह सिर्फ एक याचिका नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज है जो E20 पेट्रोल को जबरन लागू किए जाने वाले पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे कई मौजूदा वाहनों पर असर पड़ रहा है, रखरखाव का खर्च बढ़ रहा है और उपभोक्ताओं के पास विकल्प भी नहीं बचे हैं। इस मुद्दे को लेकर जनता का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में आयोजित E20 टाउन हॉल में 7 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन भाग लेकर अपनी चिंता और समर्थन दर्ज कराया था। राजस्थान में E20 पेट्रोल के विरोध में जयपुर में आम आदमी पार्टी का जन अभियान 9 अगस्त को कार्यक्रम। आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल नीति के विरोध में राजस्थान में जन जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि E20 पेट्रोल के कारण वाहन चालकों को कथित रूप से कम माइलेज, वाहनों को नुकसान और बढ़ते ईंधन खर्च जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे जयपुर की पिंक सिटी प्रेस क्लब में जनसभा और जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। पार्टी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की है। आम आदमी पार्टी ने बताया है कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी द्वारा शुरू किया गया E20 पेट्रोल विरोधी अभियान अब राजस्थान तक पहुंच चुका है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को E20 नीति के प्रभावों के प्रति जागरूक करना है और सरकार तक आम जनता की चिंताओं को पहुंचाना है। पार्टी नेताओं ने नारा दिया है, म्हारी गाड़ी म्हारो फैसलो, और लोगों से जयपुर पहुंचकर इस जन अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। तेलंगाना में E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी ने चलाया जन जागरूकता अभियान। आम आदमी पार्टी तेलंगाना ने E20 पेट्रोल के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य भर में अभियान चलाया है। पार्टी के प्रदेश संयोजक हेमा सुदर्शन जुलोजी जी के नेतृत्व में विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान लोगों को E20 पेट्रोल से वाहन चालकों के सामने आने वाली कथित समस्याओं और इसके संभावित प्रभावों की जानकारी दी गई।
हेमंत सुदर्शन जी ने कहा है कि पेट्रोल की बढ़ती लागत और E20 नीति से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार पेट्रोल की कीमतों का बोझ जनता पर डालना बंद करे और इस विषय पर पारदर्शी तथा जनहित में निर्णय ले। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है, पार्टी का उद्देश्य लोगों को E20 पेट्रोल से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करना और उपभोक्ताओं की चिंता को सरकार तक पहुंचाना है। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी और E20 से जुड़ी कुछ खास खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।